नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में काव्य शास्त्र के ऊपर पूछे गए प्रश्न। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि नवंबर में जो हिंदी विषय का एग्जाम हुआ था उसके दो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। पहला जो शिफ्ट था उसमें जो काव्य शास्त्र के ऊपर पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें आज हम देखेंगे, और इसके दूसरे वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट में काव्य शास्त्र के ऊपर पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अक्सर विद्यार्थियों के सामने यह समस्या होती है कि काव्य शास्त्र में से हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और काव्य शास्त्र के ऊपर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि काव्य शास्त्र के ऊपर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम 2019-2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे काव्य शास्त्र के ऊपर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। तो इस पे जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ आचार्य हैं उनके नाम दिए गए थे और आपको इन्हें जन्म काल के अनुसार लगाना था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन बी था, यानी कि ऑप्शन 2। पहले आते हैं सैमुअल टेलर कालेरिज, यानी कि कालेरिज पहले आते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी फर्डिनांड द सास्योर, फिर आते हैं डी आई.ए. रिचर्ड्स, फिर आते हैं ए लोला बार्थ। दोस्तों यूजीसी नेट के एग्जाम में जो भारतीय आचार्य हुए हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो आचार्य हुए हैं उनके जन्म काल के अनुसार दो प्रश्न आते हैं, एक भारतीय काव्यशास्त्र के ऊपर, एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर। इसलिए आपको जो भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य हुए हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आचार्य हुए हैं उनके जन्म को आपको याद कर लेना है ताकि इनके ऊपर प्रश्न आए तो आपके कम से कम दो प्रश्न सही रहे। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। दोस्तों यह प्रश्न स्थापना और तर्क पे पूछे गए थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्थापना ए काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, यह स्थापना दिया गया था। और तर्क दिया गया था क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। दोस्तों इसमें जो स्थापना है वह गलत दिया गया था। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, यह स्थापना जो है यह गलत था। और तर्क दिया गया था कि क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, तो यह बात सही है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसमें स्थापना जो है वह गलत दिया गया था और तर्क जो है वह सही दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। दोस्तों इसमें जो भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ आचार्य होते हैं उनके ग्रंथों के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। कभी कभी आपको प्रश्न आते हैं कि उनके ग्रंथ को काल क्रम से लगाइए। कभी कोई आचार्य के ग्रंथ पूछे होते हैं और उनके आपको आपस में मिलान करना होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो आचार्य क्षेमेंद्र है जो कि औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनके ऊपर प्रश्न आया था। तो इनका जो ग्रंथ है वह है सी और डी, यानी कि कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक। अगला जो प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर कुछ कथन दिए गए थे, आपको पहचानना था कि इन सभी कथनों में सही कथन कौन सा है। तो इसका सही कथन था कालेरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। दोस्तों जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत है उनके ऊपर जो कुछ कथन दिए होते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो आपको क्या करना है कि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो ग्रंथ है उन्हें पढ़ना है, उनमें जो विद्वानों के विचार दिए गए हैं उन्हें आपको थोड़े ध्यान से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं।
तो टी.एस. इलियट जो कि निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनका जो ग्रंथ है वह है बी और डी, यानी कि द सेकेंड वुड और द वेस्ट लैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों भारतीय जो काव्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं उनका नाम दिया गया है और उनका जन्म दिया गया है। आपको आपस में मिलान करना है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान हुए हैं उनके जन्म के ऊपर 2 प्रश्न आते हैं। तो आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के काव्य शास्त्र के आचार्यों के जन्म को याद कर लेना है। तो इसमें दिया गया था मनमट। तो मनमट का जो समय है दोस्तों वह 11वीं सदी का उत्तरार्ध है। उसी प्रकार भामा, तो भामा का समय है 6ठी सदी का मध्यकाल। और शंकुक का समय है 9वीं सदी का आरंभ। विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी। दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर हमेशा ये प्रश्न आते हैं कि जो आचार्य हुए हैं उन्हें आपस में मिलान कीजिए या कालक्रम से लगाइए। तो आपको भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य हुए हैं उनके समय को आपको याद रख लेना है। आपको केवल इतना याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर मनमट दिया गया है तो आपको मनमट का जो समय है केवल इतना याद रखना है कि 11वीं शताब्दी। उसी प्रकार भामा 6वीं शताब्दी, शंकुक 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। इस प्रकार आपको केवल उनकी जो शताब्दी है वह याद रखना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर दिया गया था वह था केंद्रवाद। तो उत्तर आधुनिकता का जो तत्व है वह है विकेंद्रीयता, विखंडन, स्थानीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों अरस्तु के ऊपर, प्लेटो के ऊपर कुछ कथन दिए गए थे, आपको पहचानने थे कि इनमें कौन से कथन सही है और कौन से नहीं है। तो इनमें से पहचाना था कि कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन 4 नंबर, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यह कथन गलत है। और बाकी जो सही है वह है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, यह सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं, यह भी सही है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, यह भी कथन सही है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे 2020 में जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें पूछे गए काव्यशास्त्र के ऊपर प्रश्न। उसी प्रकार दोस्तों 2019, 2018 में जो भी काव्यशास्त्र के ऊपर प्रश्न आए थे उन्हें भी हम देखेंगे, और भाषा विज्ञान के ऊपर जो प्रश्न आए हैं उन्हें भी हम देखेंगे। दोस्तों अगर आप विषय के अनुसार देखो तो आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। आप साथ में सभी चीज़ें पढ़ोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप क्या कीजिए कि प्रश्न की जो तैयारी कीजिए वह इस हिसाब से कीजिए कि काव्य शास्त्र के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भाषा विज्ञान के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नाटकों के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर उपन्यास के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी से होगी और आपको एग्जाम में सफलता भी अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हम अगला वीडियो जो बनाएंगे तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद।